भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल दिया था, क्यों और कैसे मारा, आप कृपा करके समझा में मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भौमासुर ने वरुण का छत्र माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उनकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को बताई। उन्होंने कहा, देखिए आपके राज में ऐसा अनर्थ हो रहा है, हे प्रभु, इसने तो प्राय भक्तों का जीना दुश्वार कर दिया है। इसने निरपराध अबलाओं को, कन्याओं को कैद कर रखा है। हे प्रभु, इनका उद्धार आप ही कर सकते हैं। बोले, बड़ी देर कर दी तुमने आने में, वैसे तो जब तुम्हारे पर संकट आता है तो जल्दी चले जाते हो। अब जब अबला नारी वहां कैद है, इतना विलंब कर दिया। चलो। अब भौमासुर से युद्ध चला, भीषण युद्ध हुआ। श्री भगवान ने, ठाकुर जी ने उन अबलाओं को कैसे मुक्त कराया। अब अबलाएं बोली, ठाकुर जी बोले, हो गया, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। बोले, कहां जाएं प्रभु, इतने वर्षों से हम इसके यहां कैद हैं। हमारे माता पिता सुदय संबंधी उनमें से कुछ का विवाह भी हो गया। बोले, हमको वो लोग स्वीकार ना करेंगे प्रभु, कहां जाएं? अभी तो बंधन से छूटे हैं, फिर बंधन में फंसाना चाहते हैं। बंधन में बांधना ही है तो अपने प्रेम बंधन में बांध लीजिए, हमको अपना लीजिए प्रभु। मैंने सुना है कि आप दीनों के पालनहार हैं, शरणागतों के रक्षक हैं। हम आपकी शरणागति हैं, हमें अपना लीजिए प्रभु, अपना लीजिए। इस प्रकार 16,100 अबलाओं को श्री ठाकुर जी ने अपना नाम दे दिया, विवाह कर लिया। क्योंकि भक्तों के लिए भगवान मान अपमान सब कुछ सहन कर लेते हैं, किंतु मेरे भक्तों को कोई अपमानित ना करे, तिरस्कार ना करे। उनको लगा कि ये सब मेरी शरणागति है, अगर मैं इनको ठुकरा दूंगा तो ये कहां जाएंगे, फिर कहीं कैद हो जाएंगे, इनका सम्मान नहीं होगा। कहते हैं ना, साधु बणिक पंडित घूम ही पावहि मान, और नीतिगत अबला फिरे पावहि अति अपमान। यदि राधे विराधे कोई बाबा जी मिल जाए तो लोग कहेंगे बाबा जी कहीं से भिक्षा मांग करके आए होंगे।
यदि कोई सेठ जी बड़े मिल जाए लोग कहेंगे सेठ जी कहीं से व्यापार करा के लौट रहे होंगे। यदि कोई पंडित जी मिल जाए रात बिरात लोग कहेंगे पंडित जी कहीं से पूजा पाठ करा करके लौट रहे होंगे। यदि कोई अबला नारी रात बिरात घूमते हुए मिल जाए तो लोग कहेंगे कि ना जाने कहां से आ रहे हैं। इस प्रकार विचार करके उन्होंने अपना लिया। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सुख की कलियां दुख के कांटे, सब में प्रभु है समाया। सुख की कलियां दुख के कांटे, सब में प्रभु है समाया। बिगड़ा नसीब लगाते चलो, बिगड़ा नसीब जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। कि जो भी दिन दुखी उनको मिल जाए, उनको हृदय से लगा लेते। इतने करुणामयी है, ममतामयी है, दयामयी है, उनकी कहां लग बड़ाई करे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां हुई, जिसमें से 8 पटरानियां। धन्य है प्रभु, यहाँ तो एक नहीं पाली जा रही है और आपने तो 16,000 पाल लिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये ऐसा भौरा है, ऐसा भौरा है जो बैठता तो है किंतु रस नहीं लेता। क्योंकि स्वाद सुगंध रूप स्पर्श सब कुछ उसी का तो है, उसी का तो बनाया है। वो क्या स्वाद लेगा, क्या सुगंध लेगा, क्या रस लेगा। रस से परिपक्व है ना। तो यहां तो आप लोगों ने भगवान के विवाह का प्रसंग श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज आपके अमृतमय वचन सुन करके इस हृदय में एकदम कुतूहल हो रहा है कि आप ऐसी अमृतमय कथा श्रवण कराते रहें और हम बड़े प्रेम से इसको श्रवण करते रहे। अब एक दिन रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण का संवाद हुआ। भगवान ने कहा, देखो शिशुपाल, हिरणाक्ष, भौमासुर, इतने बड़े बड़े महाबली आपसे विवाह करना चाहते थे, फिर भी आप मुझसे ही विवाह क्यों करें? मेरी में ऐसी क्या विशेषता थी? बोले प्रभु, आप मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरे प्रेम का तिरस्कार कर रहे हैं। मैंने आपको तन मन से काय के वाचिक, मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। ऐसे वार्तालाप चलती रही। अगर दिन भर स्वामी अपने काम धंधे से लौट करके आवे और घर में कुछ
अपनी अर्धांगिनी से बात संवाद कर लेता है, उसके दिन भर की थकान मिट जाती है। हास उपहास है ना, ये गृहस्थ धर्म का नियम है कि पति जब घर आए तो पत्नी को एकदम प्रफुल्लित मन रहना चाहिए। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, कृपा करके आप ये बताएं कि कुर्सी कहां भैया, कुर्सी कहां गई, ले गया, ठीक, जय श्री राधे। कहते हैं कि उनके पुत्र पौत्र के विषय में बताएं। बोले उनके एक रुक्मणी जी के पुत्र हुआ अनिरुद्ध। बोले अनिरुद्ध बड़ा ही प्रतापी, साक्षात देखने में स्वतः दूसरे कृष्ण के रूप में थे। ऐसी उनकी कांति है कि करोड़ों कामदेव उसके सन्मुख लजाते थे। इतना सुंदर दिव्य रूप देख करके सभी विचलित हो जाते थे। ऐसी भगवान की महिमा है। अब महाबली समरासुर सोते हुए बालक को ले चला। किसी ने बताया कि कृष्ण का नाती, कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध, कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध कि तुम्हारा काल है। जैसे ही उसको उठा करके चले, नारद जी आ गए। नारायण नारायण, हे समरासुर, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक छोटे से बालक को कहां ले जा रहे हो? बोले इसको मृत्युदंड देना है, ये हमारा काल है, ऐसा हमने सुन रखा है। अरे बोलिए, इतने बड़े वीर हो करके तुम इस बालक को मारोगे? ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी वीरता पर कलंक लगाना चाहते हो? बोले आप तो ठीक सुझाव दे रहे हो, गुड डायरेक्शन है, अच्छा बता रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले इसको यही समंदर में डाल दो, खुद मछलियां खा जाएंगी, कीड़े खा जाएंगे, मर जाएगा। ऐसी मति घुमाई कि समरासुर ने उसको जल में डाल दिया। एक मछली आकर ही उसको खा गई। उस मछली को मछुआरा पकड़ ले गया। मछुआरा पकड़ करके सीधे वहीं राजा के यहाँ पहुंचा। राजा के यहाँ देवी रति कुकमैन थी, उसका चौका का काम करती थी, रसोई का काम करती थी। अब जब उसको फाड़ा तो सुंदर दिव्य बालक निकला। नारद जी आए, देवी रति, देवी रति। बोले धन्य नारद जी, आपके दर्शन बड़े ही सौभाग्य से होते हैं।
आप आए हैं तो बस जरूर कारण होगा। बोले ये तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा पति है। बोले हाँ। बोले यही कामदेव है जो शिव जी के क्रोध से भस्म हो गया था। अब भैया उसका लालन पालन करने लगी। योग माया जानती थी, उसको योग माया शास्त्र विद्या सब सिखाया, है ना। अब वो प्रचंड धनुर्धर हो गया। देखने में भगवान का साक्षात प्रतिबिंब था और कामदेव का रूप ही था। अंत में उसने समरासुर का संहार किया और अपने निज धाम माता जी के यहां गया। रुक्मणी देखते ही उसको ऐसी करुणा ममता झलकी। किसी ने कहा कि देखो यही तुम्हारा पुत्र है। नाथ जी ने कहा कि जो पुत्र दैत्य हरण कर ले गया था उसे मछली निकल गई थी और यही तुम्हारा पुत्र। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। किस रूप में कैसे कहां आ जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसी है ये तो आपने अनिरुद्ध जी की कथा सुनी। फिर अनिरुद्ध जी के एक पुत्र हुआ, शिव जी कहते हैं कि ये नाती भगवान श्रेष्ठ का अनिरुद्ध प्रद्युम्न का लड़का एक दिन पलंग में लेटा था। देखिए हरि की माया, कहीं दूर तो कहीं छाया। एक चित्र रेखा सखी, उसकी सखी उषा, उषा को सपने में अनिरुद्ध जी दिखाई दिए। दिव्य कांति, क्रोध सूर्य के समान प्रकाशमान। सपने में देखा जब प्रातः काल उठी उसके चित्त में वह पुरुष समा गया। उसका चित्त कुचित्त हो गया। तो चित्त रेखा आई, बोली हेरी सखी तू इतनी विचलित क्यों है? बोले क्या बताऊं सखी, रात में एक राजकुमार आया, मेरी नींद उड़ा ले गया। अब ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, बस वही वही दिखे है। क्या करूं? चित्त रेखा में ऐसी क्वालिटी थी, विशेषता थी, शक्ति थी कि वह किसी का भी चित्र बना लेती थी, है ना। उसने झट 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 एक तरफ से राजकुमारों के चित्र बनाना तैयार किया। बनाती गई बनाती गई बनाती गई और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अरे सखी यही तो है जो रात में मेरे सपने में आया था और मेरे नींद को उड़ा ले गया। कौन सखी कहां कर आई? हे सखी मुझको बताओ कौन है?
लाऊं तेरे कंध को तो चित्त रेखा नाऊं। बताया हाँ ये, बोले ये तो श्री कृष्ण का पोता है, नाती है, प्रद्युम्न का पुत्र है। बोले अभी लाते हैं। जब गई तो पहले तो द्वारका के बाहर उसमें उड़ने की शक्ति थी, पूर्व जन्म में वह परी थी, अप्सरा थी, श्रापित होकर के आई थी। अब चित्ररेखा उतरी, पहले भगवान को ध्यान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार कथा बहुत है, इसलिए दो दो लाइन थोड़ा सा ऊर्जा पाने के लिए भगवान का भजन करते रहे और आगे चलते चले, है ना। भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु आप तो मायापति हैं, सारी माया आपके अधीन है, मैं आपके सामने क्या माया कर सकती हूं। उसको ये पता था कि मैं बिना प्रभु की इच्छा के इसको यहां से नहीं ले जा सकती। उनका ध्यान किया, बोले आप हमारा काम सिद्ध करिए। हो गया गई और पलंग समेत उठा ले गई, पलंग समेत ले गई भैया, और ले जा करके उषा के कमरे में, बेडरूम में रख दिया। अब उषा सारी रात उसको देखते 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 उसके पलंग के नीचे बैठ करके सरक करके लेटी थी कि कब ये उठेंगे, इनसे दो मधुर बात होगी। जैसे उठे बोले अरे मैं यहां कैसे, मैं यहां कैसे। मैं यहां कैसे, कौन लाया। तो उषा से तो कुछ बोला ना जाए, सच्चाई, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा धन है लज्जा। स्त्री को लज्जा से होना चाहिए, कहना चाहती फिर भी नहीं कह पाती। अब चित्ररेखा ने कहा कि हम आपको यहां लाए हैं, हमारी सखी उषा आपसे हृदय से प्रेम करती है और आप इनके सपनों में आए, इनकी नींद हराम हो गई, खाना पीना दुश्वार हो गया, ये बेचित सी हो गई, इसका दुख मुझसे देखा ना गया, सो मैं ले आई। बोले अच्छा, बोलिए आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। हो गया भैया, रहने लगे। बाणासुर उसके पिता, बाणासुर ऐसा प्रतापी था। भगवान महादेव ने, महादेव का बहुत तप किया, बहुत जप किया, अंत होकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान तो बोले बोलो तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगे सो देंगे, मेरे लिए कुछ अदय नहीं है, जो मांगोगे देंगे। बोले भगवान मेरी 1000 बाहु हो जाए, 1000 बाहु,
बोले तथास्तु। उसकी 1000 बाहु हो गई। अब भैया उसकी बाहु खुजलाने लगी। जब खुजलाहट हो तो पर्वतों में गिर्रा लगाएगा, खुजलाहट मिटाता था। चट्टानें गिर जाती थी उसके खुजलाहट से, इतना बली था। अब एक दिन तो भैया नहीं कहते, कभी कभी होम देते हाथ जल जाता है ना। अब वो गया, बोला महादेव महादेव, तीनों लोकों में मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं है। आपने भुजाएं तो दे दी हैं, किंतु इस लड़ने वाला कोई नहीं है। ऐसा न हो जाए कि हमारे आपके 2-2 हाथ हो जाए। बोले ऐसा? मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, है ना, यही बात ना हुई कि मेरे से ये वरदान पा करके मेरे से युद्ध करने की चेष्टा करता है। बोले ये ले ध्वजा, ये ध्वजा तुम ले जाओ, इसको अपने महल में लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा गिरेगी उस दिन तुम समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला इस भूतल पर, इस धरातल पर आ गया। ऐसा ही हुआ, वह ध्वजा गिर गई। बाणासुर निकला, बोला कैसे ध्वजा गिरी? बोले पता नहीं, एक गुप्तचर ने बताया कि महाराज उषा बिटिया के कमरे में कोई पुरुष है। मैंने छाया प्रति देखी है झरोके से। अब भैया घेर लिए, निकाला, उसको कैद कर लिया। पूछे कौन, कैसे, कहां से आए? सब बताया उसने कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नाती, वासुदेव श्री कृष्ण का नाती। बोले अच्छा, तुम्हारा ही तो गुजार था। खबर भिजवा दिया। और जब खबर भिजवा दिया, भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ, दल बल के साथ पहुंच गए। भीषण युद्ध हुआ भैया, यहां से ज्वरवार, वहां से मूर्छावार, यहां से जलवार, यहां से मूर्छावार। बुखार चढ़ाए तो यहां से शीत ज्वर, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। अब जब बाणासुर कमजोर होने लगा, देवदेव महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी रक्षा करो। भूले तो भक्तों के अधीन है। वह स्वामी ही कैसा जो अपने शिष्य की पुकार ना सुने, है ना। अब पहुंच गए, देखा ये युद्ध चल रहा, बीच में आ गए। बोले हे श्री नारायण, तनिक रुक जाइए, तनिक विचार कीजिए। बोले हे देव देव महादेव, आप तो ऐसे वरदान दे देते हैं कि मानव जाति को कष्ट हो जाता है, बड़े भोले हैं। बोले क्या करूंगा, कर्म का फल तो देना पड़ेगा। इसने कर्म किया, तपस्या किया, तो उसको वर दिया। अब ये ऐसा कर्म कर रहा है तो इसको आप भी फल देंगे। ऐसा करिए, इसको मृत्युदंड ना दीजिए। ऐसे लड़ते लड़ते उसकी सारी बुझाएं कट कट के गिर गई।
मात्र 2 बुझाएं बची। वो शरणागति हुआ, बोला कि धन्य राम जी वही सनन लेते हैं आप। तो भैया शरणागति हुआ, बोला हे प्रभु मैं अपने मद में अहंकार में चूर हो गया था और आपकी महिमा को ना जान सका, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी पुत्री को आप पौत्र बहू बना लीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा किया और जोड़ा लेके चले आए। धन्यवाद। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर सारे दुर्गुणों को शीघ्र हमसे खींचिए। जो करते रहोगे भजो धीरे धीरे, सभी लोग बैठ जाएं। धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजो धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजो धीरे धीरे, भजो धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजो धीरे धीरे। जो करते रहोगे प्रसंग को आगे बढ़ाते चलना है, समय कम है। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज और कुछ सुनाइए। बोलिए देखे राजा मृग कुटुल्लपुर का राजा था, वो डेली सैकड़ों गाय दान करता था, है ना। सोने की सी तांबे की पीठ, चांदी की खुर, इस प्रकार पूरा सुसज्जित करके सवार सजा करके डेली सैकड़ों गाय दान करता था, है ना। ऐसे दान करता रहा, करते करते बहुत समय बीत गया। भगवान श्री कृष्ण के 1000 से अधिक पुत्र नाती पोते हो गए, बड़ा लंबा विस्तार हो गया भैया। देखिए हरि की माया। अब एक दिन क्या हुआ कि वह राजा ने गौदान की और वह गाय ब्राह्मण लेके चला गया। संयोगवश इत्तेफाक से वह गाय उस ब्राह्मण के हाथ से छूट गई और आकर के राजा के डेरे में मिल गई।
डेरे में जब मिल गई तो अनजाने बस धोखे से राजा ने उस गाय को पुनः दान कर दिया दूसरे दिन। बस उसके पास तो हजारों गाय हैं, दान कर दिया। अब यहां से पंडित जी लेकर के चले और वहां से वो पंडित जी आ रहे हैं जिनकी गाय छूट गई थी, जो राजा ने दान में दिया उनके घर से छूट गई। यहां से पंडित जी खोजते खोजते चले और यहां से ये पंडित जी चले। आपस में दोनों का सामना हो गया। बोले, अरे मेरी गाय तू कहां लेके जा रहा है? बोले, अरे तेरी कैसी हुई? ये तो मुझे भी राजा ने दान में दी। बोले, तेरी कैसी हुई? मुझे तो राजा ने कल दान में दिया था। आपस में दोनों का वाद विवाद होने लगा। उसका जब निराकरण ना हो पाया, निष्कर्ष ना निकला, तो लड़ते डरते राजा के सामने पहुंचे। राजा के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की बातों को बड़े विनम्रता से सुना, मुंडी डुलाता रहा। जब वो बोले तो उसके तब मुंडी डुलाए, जब ये बोले तो इसके तब मुंडी डुलाए। अब भैया क्या बताएं, राजा से कुछ कहा न जाए। जब दोनों की बातें सुना तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें आप लोग क्षमा कर दीजिए और एक गाय के बदले हमसे आप सैकड़ों गाय ले लीजिए, दो में से कोई एक छोड़ दीजिए। किंतु दोनों ब्राह्मण बड़े हठी निकले भैया। जिसको पहले दान में उसने कहा कि हे राजन, जिस नक्षत्र में, जिस घड़ी में, जिस तिथि में मैंने इस गाय को संकल्प लेकर के आपसे दान में लिया था, वह सैकड़ों गाय में भी नहीं मिलेगी। अंतोगत दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए। राजा ने उस दिन भोजन नहीं किया, पश्चाताप किया कि जाने जाने में अपराध तो हो गया। चलिए, राजा अपनी नित्य क्रिया में चलता रहा, ऐसे डेली सैकड़ों गाय दान करता रहा। जब अंत समय आया तो राजा धर्मराज की सभा में पहुंचा मृत्यु के बाद। राजा ने कहा, राजा धर्मराज ने कहा कि हे राजन, आइए आइए बैठिए। बड़ा सम्मान किया यमराज ने, आइए बैठिए। हे राजन, आपके सैकड़ों पुण्य है किंतु पाप एक है, अब आप पाप भोगेंगे या पुण्य? राजा ने कहा कि पहले मैं पाप भोगूंगा। बोले, तुमको एक अंधेरे कुएं में गिरगिट बन के रहना पड़ेगा। बोले, ठीक है, किंतु इसकी युक्ति, इसका निदान कैसे होगा? बोले, जब द्वापर के खत्म होते होते भगवान इस धरातल पर आएंगे तो तुमको तारेंगे। अब एक दिन वो तो गिरगिट बन के राजा रहने लगा। एक दिन उनके नाती पोते वन विहार को चले, जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उससे कुएं के पास पहुंचे। गिरगिट वहां पड़ा हुआ था। उन्होंने बहुत प्रयास किया उसको निकालने का, रस्से डाले, किंतु वो उधर से हिला तक नहीं, जस का मस नहीं हुआ। लौटे
बोले ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी। बोले क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण बोले ताऊ जी। बोले क्या हो गया? बोले एक गिरगिट पड़ा हुआ है कुएं में, निकलता नहीं। बोले चलो चले आए। भगवान नीचे उतरे, अपना चरण छुलाया। जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ वो दिव्य राजा बन गया। स्वर्ण की सी कांति उसकी, दिव्य राजा। ऐसा देख करके उन नाती पोतों ने बोला ताऊ जी ये क्या है? ये कैसे ऐसे हुआ? ये गिरगिट राजा कैसे बन गया? तो भगवान ने कहा कि हे राजन, धन्य है गुरुजी, धन्य है। गुरुदेव दयाल दया करेंगे, गुरुदेव हरे गुरुदेव दयाल कृपाक दिए, गुरुदेव हरे गुरुदेव दयाल दया करें, गुरुदेव हरे गुरुदेव गुरुदेव दयाल दया करिए, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव गुरुदेव दयाल दया करिए, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे क्या तेरा है क्या मेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है सब चिड़िया रहने बसेरा है, सब चिड़िया रहना बसेरा है गुरु ध्यान धरे कल्याण करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव गुरु ध्यान करे कल्याण करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे क्या तेरा है क्या मेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है झूठी माया का फेरा है, झूठी माया का फेरा है बस चिड़िया रहने बसेरा है, बस चिड़िया रहना बसेरा है गुरु ध्यान धरे कल्याण करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव गुरु ध्यान करे कल्याण करे, गुरुदेव हरे गुरुदेव बोले गुरु भगवान की जय। जिन्होंने गुरु की शरणागति नहीं की, कभी उनके मीठे वचनों का श्रवण नहीं किया, श्रवण किया भी उसका चिंतन नहीं किया, संत जनों की वाणी नहीं सीखी, गुरुजनों की सेवा नहीं की, गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं की, जीवन में क्या किया? इस भवसागर से पार कराने का एक मार्ग दर्शाने वाले श्री गुरुदेव ही है, जो सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया उनके जीवन व्यर्थ ही गए, उनके पूजन भजन हवन सब व्यर्थ ही गए। ऐसे ही एक बार नारद जी जब वैकुंठ धाम पहुंचे, जब श्री नारायण जी के पास पहुंचे बैठे, उसके बाद उन्होंने उस आसन को शुद्ध कराया। बोले मैं तो आपका भगत हूँ, हमेशा आपका चिंतन करता हूँ,
बोले आपने गुरु बनाया ही नहीं, बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं जा सकता। बोले अच्छा तो बताइए गुरु कहाँ मिलेंगे? बोले गंगा के तीर में जाना, सर्वप्रथम जो तुम्हें मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अब जब गए तो एक मछुआरा वहां पे मिला, मछली मार रहा था। बोले अरे श्री नारायण जी का ऐसा आदेश कि जो पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अभी तो मछुआरा मिला। बोले इसमें ऐसी क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है जिनको गुरु बनाया जाए? उन्होंने देखा कि वो उसकी एकाग्रता देखा कि बिल्कुल वो एकाग्र है कि जैसे ही मछली उसको खींचेगी और मैं मार दूंगा। तो गुरु ने ज्ञान दिया कि एकाग्रता ही प्रधान है, किसी चीज में एकाग्रता नहीं है तो उस कार्य का सफल होना संभव नहीं है। चलिए आइए कथा की ओर चलते हैं। यथा तो भगवता भौमो येन च तथा स्त्रिया निरुंधा एताचमो विक्रम शंगलाधन्वनः। श्री परीक्षित जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल दिया था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके समझा में मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भौमासुर ने वरुण का छत्र माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित